हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझा था, जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास दो नंबर थे। अब इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 12, 15 एंड 21। हम तीनों नंबर के बारी बारी से फैक्टर करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले 12 के हम फैक्टर करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये हमारे 12 के फैक्टर आ गए। 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमने लिख दिया। ठीक है, 2 यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब हम 15 के करेंगे फैक्टर। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब 15 के फैक्टर क्या हो गए? 3 इंटू 5। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो हम पावर में नहीं लिखेंगे। ओके, अब 21। 21 3 की टेबल में आता है पहले, तो 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 21 के फैक्टर हमारे पास हो गए 3 इंटू 7। तो हमने 21 के फैक्टर लिख दिए 3 इंटू 7। अब एचसीएफ हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि हम जिसके भी फैक्टर कर रहे हैं तो उसमें हम कॉमन नंबर देखेंगे। तो कॉमन क्या है? 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है। तो तीनों नंबर में हमारे पास फैक्टर में 3 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 3। जो कॉमन आता है वो होता है हमारा एचसीएफ। अब हम एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम में आपको सबसे हाईएस्ट पावर देखना है। अब 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर। 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 1। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो केवल 3 लिखेंगे। अब 5 भी है, तो 5 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 1, 5 लिख दिया। फिर 7 आ रहा, 7 की हाईएस्ट पावर लिख दी 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3। फिर जो भी आएगा यहाँ पे हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 420। मीन्स 12, 15, 21 का एलसीएम हो जाएगा 420। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। 17, 23, 29। जो 17, 23 और 29 है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे? ऐसे नंबर जो खुद के ही फैक्टर होते हैं, खुद से ही सेल्फ से डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। 17 की टेबल में 17 ही आता है और वो किसी की भी टेबल में नहीं आता है। 23 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है। और 29 भी सेल्फ की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो हम तीनों के फैक्टर कर देंगे। अब जिनके कोई फैक्टर नहीं होता उनका 1 फैक्टर होता है। तो 17 से ही डिवाइड होगा, तो हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1। 23 से ही डिवाइड हो सकता है, तो हम 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। 29 की टेबल से ही डिवाइड हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं 29 इंटू 1। तीनों में कॉमन 1 है, तो एचसीएफ हमारा हो गया 1। अब यहाँ पे 17 की हाईएस्ट पावर 1 है, 23 की हाईएस्ट पावर 1 है, 29 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा तीनों का मल्टीप्लाई करने पर 11,339। अब हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। 8, 9, 25। हम 8 के फैक्टर करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1। हमारे पास 8 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। यहाँ पे हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, 9 के हम फैक्टर करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 9 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर। 25 के फैक्टर हो सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर हो गए 25 के 5 इंटू 5 मीन्स 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप तीनों नंबर में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है। 2 इसमें है लेकिन नीचे के 2 नंबर में नहीं है। 3 सेकंड नंबर में लेकिन फर्स्ट और थर्ड में नहीं है। 5 थर्ड में है लेकिन फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 आता है, तो एचसीएफ क्या हो गया? 1। अब एलसीएम।
अब एलसीएम में 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, 2 की पावर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, 3 की पावर 2, और 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, 5 स्क्वायर, 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। हम तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 1800। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव दैट HCF 306, 657 इज 9। HCF इन दोनों नंबर का क्या है 9। यहाँ हमको HCF दे के रखा है। फाइंड LCM, हमको इन दोनों नंबर का LCM फाइंड करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। LCM इंटू HCF दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम ये फॉर्मूला सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया कि हमारे पास HCF क्या है 9, LCM हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करी, LCM एज इट इज़, HCF हमारे पास 9 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारे पास दो नंबर क्या है 306, 657, बोला है प्रोडक्ट मीन्स इनटू। ठीक है, अब 9 हमको LCM फाइंड करना है तो 9 नीचे डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैंसिल करा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 0 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब अगेन हमने 3 से कैंसिल किया है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2 आया कैरी, तो 3 9 ज़ा 27। ठीक है, तो जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है हम वो लिख लेंगे। रिमेनिंग पोर्शन आया 102 इंटू 219। हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 22,338। तो हमारा ये LCM का आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमको यहाँ पे चेक करना है कि 6 की पावर n की प्लेस पे क्या पुटअप किया जाए कि सॉल्व करने पर वो 0 डिजिट पे क्या हो एंड हो। ठीक है, तो यहाँ पे और n होना चाहिए नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, इफ़ अ नंबर एंड विद 0, अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 और 5। जैसे 2 की टेबल में भी 0 आता है, 5 की टेबल में भी है ना 0 आता है। अब जैसे 2 5 ज़ा 10, तो 10 क्या हुआ 0 पे एंड हुआ, तो हम 10 को लिख सकते हैं 2 5 ज़ा 10। बट यहाँ पे हमको 60 पावर n दिया है तो हम 6 के फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 3 6, तो हमने 6 के फैक्टर कर दिए, पावर n लगा दी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 60 पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। हम यहाँ पे जब 6 के फैक्टर करते तो 2 और 3 आ रहा है, यहाँ पे 10 नहीं बन रहा है 6 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते जिससे आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर। ये देखिए 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 इंटू 5, ये इसको कंटेन नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक्सप्लेन बाय 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमारे पास इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को हमको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्यों ये कंपोजिट नंबर है। फर्स्ट ऑप्शन, हमने फर्स्ट ऑप्शन लिख लिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी, तो हमने 13 कॉमन निकाल लिया, तो 7 इंटू 11 यहाँ से 13 हट गया तो 1 आया। 7 इंटू 11 77 प्लस 1 एज इट इज़, 17 प्लस 1 78। ठीक है, 13 इंटू 78, जब हम 78 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 13 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए आप
13, 3, 2 ये अपने आप में प्राइम नंबर है, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ये सिर्फ सेल्फ से डिवाइड होंगे, खुद से डिवाइड होंगे। तो हम लिख सकते हैं द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज इन प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, क्योंकि हम उसके फैक्टर कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन का सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ, ये भी आपको ऐसे ही करना है, और लास्ट में आपको यही वाला स्टेटमेंट लिखना है इसके बाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. एक सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है, मतलब इस टाइप की। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट फील्ड है, जहाँ पे सोनिया उसका एक राउंड लगाने पर, ड्राइव करने पर 18 मिनट्स लेती है। उसी राउंड को कंप्लीट करने में जो रवि है वो 12 मिनट्स लेता है। मीन्स जो रवि है वो केवल 12 ही मिनट लेता है, लेकिन सोनिया पूरा राउंड करने में 18 मिनट्स लेती है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर वो दोनों, सोनिया और रवि, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें एंड द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम में, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए, लाइक दिस। एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, एक ही समय पे, एक ही डायरेक्शन में। तो पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, वो कितने मिनट बाद आपस में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। जैसे सोनिया और रवि दोनों ने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, राउंड लगाया और वो वापस उसी पॉइंट पे आ गए। तो अगर सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट ना राउंड लगाने में लेता है, तो दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट। अब हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। दे मीट आफ्टर, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18 के पहले हम करेंगे फैक्टर, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 18 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3, लाइक दिस। 3 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 12 के फैक्टर हमारे पास हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया इंटू 3। अब एलसीएम, एलसीएम में प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया गया है कि हाईएस्ट पावर देखना है। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 स्क्वायर लिख दिया। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 3 स्क्वायर लिख दिया। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 इंटू 9 36। तो दोनों जो सोनिया और रवि है वो 36 मिनट बाद मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है।